मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभ मुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। नीमच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 मई को शाम 4 बजे प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें शोभना मीणा सचिव और प्रवीण कुमार डिस्ट्रिक्ट लीगल ऑफिसर ने बाल विवाह और बंजारा समाज में सामाजिक कुप्रथाओं में उत्पन्न समस्या के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया तथा ग्राम अरनिया चंद्रावत में पहले कैंप लगाकर समस्या भी सुनी। जानकारी के अनुसार बता दें कि नीमच जिले में बंजारा समाज में एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है कि अगर 2 महिला गर्भवती होती हैं तो 7वें 8वें महीने में ही समाज जन के समक्ष सगाई कर दी जाती है। अगर दोनों की लड़कियां होती हैं तो सगाई टूट जाती है। अगर एक महिला के लड़का और दूसरी महिला की लड़की होती है तो सगाई मान्य कर दी जाती है। बाद में किसी कारण से सगाई तोड़ने की बात होती है तो समाज के खाफ मुखिया पंचायत बिठाकर सगाई तोड़ने वाले पर 15 से 20 लाख का जुर्माना लगाया जाता है और अगर वह सक्षम है तो जुर्माना 20 लाख से अधिक भी हो सकता है, परंतु गरीब इतने रुपए कहां से लाए। और कुछ बच्चों की सगाई 3-4 साल के होने पर ही कर दी जाती है, बाद में तोड़ने पर वही जुर्माना। ऐसी बात भी कैंप में कुछ समाजजन ने कही और स्कूली बच्चों ने भी कैंप में बताया कि हमारी सगाई हो चुकी है। आज के कुछ युवा इस सामाजिक कुप्रथा का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि इस प्रथा पर रोक लगे। सर, ये बंजारा समाज में कुप्रथा चल रही है, नाबालिगों को शादी होती है, सगाई हो जाती है, तोड़ने में पैसे लिए जाते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? हाँ, बंजारा समाज में कुछ कुप्रथाएं है जो जन्म से चली हुई आ रही है, काफ़ी समय से चली हुई आ रही है। जैसे कि बाल सगाई है, बाल विवाह है और बाल सगाई के संबंध में जो झगड़ा प्रथा उत्पन्न होती है वो होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी समय से चली हुई आ रही है। अभी विधिक सेवा का कैंप भी लगा था, उसमें क्या कुछ सीखने को मिला? हाँ, हमें पता चला कि विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कैंप अरनिया चंद्रावत गाँव में लगा था, हम भी वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ पर जन जागरूकता अभियान जैसा वहाँ पर कैंप लगाया गया, तो वहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया। तो लोग वहाँ पे भी बच्चों से जागरूकता अभियान में मैडम लोगों ने क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे, तो लोग हाथ खड़े करके बोल रहे हैं कि हमारी सगाई बचपन में हो चुकी है। अगर कोई सगाई तोड़वाना चाहता है तो उसके एवज में लोग बता रहे हैं कि 50 लाख का जुर्माना, 21 लाख का जुर्माना ऐसा लिया जाता है। और वहाँ की जो खाप पंचायत है वो इस प्रथाओं में, इस झगड़ा प्रथाओं में गाँव वालों का सहयोग करती है। आपको लगता है कि मतलब अब मैडम के आने से कुछ फर्क पड़ेगा, बाल विवाह पर रोक लगेगी? बिल्कुल, देखो जन जागरूकता अभियान चलाया गया है जिला की ओर से, प्राधिकरण की ओर से, तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरुआत होगी। आपका शुभ नाम? ईश्वर सिंह गरासिया। अच्छा, क्या विषय और क्या खास बात कहना चाहिए? आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी के बीच में सचिव महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शोभना मीणा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मैं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहा। आज की बैठक का उद्देश्य यही था कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो योजनाएं संचालित करता है उसकी पहुंच जन जन तक हो, नीमच जिले के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी योजनाएं पहुंचा पाएँ और उसके लिए हमारे सारथी बने आप सभी लोग। ये हमारा उद्देश्य था। इसके अलावा 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन होना है, उसके बारे में भी हम जन जन तक पहुंचाएं ताकि वो अपने मामले लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकें और जो भी उसके फ़ायदे हैं लोक अदालत के, एक ऐसा न्याय जिसमें आगे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि उसकी कोई अपील नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं मामला, और एक ऐसा न्याय होगा जो हम सभी के लिए राजी राजी वाला न्याय, जिसमें ना किसी की जीत ना किसी की हार, ऐसा न्याय की परिकल्पना करते हैं हम और ऐसा न्याय लोक अदालत से मिलेगा। और एक और विषय के बारे में माननीय सचिव महोदया द्वारा आप सभी को ये बताया गया था कि बंजारा समाज और बांछड़ा समुदाय नीमच ज़िले में ये कुछ ऐसे समाज हैं जिनमें कुछ कुरीतियाँ फैली हुई हैं। बहुत सालों से ऐसी कुरीतियाँ चली आ रही हैं। हमारा उद्देश्य प्राधिकरण का ये है कि आप लोगों से जुड़कर हम इस चीज़ की तह तक जाएं, इस मामले को समझें और जो भी हमारी तरफ से कानूनी विधिक रूप से हम जो कर पाएंगे, इसमें जागरूकता तो एक पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट है इसका लीगल एस्पेक्ट। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे एक मैटर ये भी आ रहा है कि ST के और इनके कास्ट के सर्टिफिकेट
जो हैं नहीं बन पा रहे हैं, भाषणा कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं जो शिक्षा से वंचित रह रही हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको लीगली दिखवाएं और अगर कोशिश रहेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक जजमेंट भी हम निकलवा पाएँ ताकि कोई भी फिर प्रशासन जो है इसको मना नहीं कर पाए किसी भी ग्राउंड पर। ये हमारी कोशिश है। और बंजारा समुदाय में हम सभी जानते हैं कि बाल सगाई की और अगर उसको तोड़ने पर झगड़ा प्रथा का प्रचलन है, तो बहुत सारे अपराध को जन्म देती है जिसमें लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन्हीं समुदाय से निकले हुए कुछ अच्छे लोग जो अच्छे पदों पर हैं, उच्च पदों पर हैं, उनके माध्यम से हम इन चीज़ को रोक पाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा, मीडिया का सहयोग रहेगा। आप सभी इस मीटिंग में आए, इसके लिए आप सभी सर पैरालीगल वॉलंटियर्स को लेकर के आपने कुछ जी हमारी पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए भी एक नवीन भर्ती हम अभी आयोजित करेंगे और उसका भी हम आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो भी आप जो है पूरे ज़िले पर इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें ताकि पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पर हमसे ऐसे अच्छे लोग जुड़ सकें जो सामाजिक सरोकार से संबंध रखते हों, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हों, उनके अंदर एक आग है जो कि हम जो है जिस भी वो समाज से हैं और इस ज़िले के लिए, इस देश के लिए जो है उन्नति और विकास का साधन बन पाएंगे। ऐसे लोग हमारे से जुड़ेंगे तो प्राधिकरण के माध्यम से हम समाज में और कुछ उन्नति करवा पाएंगे। धन्यवाद।